नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मारा गया पाकिस्तान का सबसे बड़ा आतंकी रऊफ अजहर। लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। कंधार हाईजैक के मास्टरमाइंड रऊफ अजहर का एक हमले में मारे जाने की खबर है। आपको बता दें कि बुधवार को रऊफ अजहर ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों के जनाजे की नमाज पढ़ाता नजर आया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत, आपको बता दें कि एक बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान को मिली है। कंधार IC-814 हाईजैक के मास्टरमाइंड रऊफ अजहर की एक हमले में मारे जाने की खबर है। आपको ये भी बता दें कि रऊफ अजहर ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों के जनाजे की नमाज पढ़ाता हुआ नजर आया था। यही नहीं, भारत ने, आपको बता दें कि भारत ने पहलगाम हमले के बाद फिर दोहराया था कि वो आतंकवादियों को घर में घुसकर मारेगा। रऊफ की मौत इसी का एक और उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है। ये पहली बार में नहीं, बल्कि भारतीय सेना इससे पहले उरी पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक करके भी दिखा चुकी है। आपको बता दें कि रऊफ के मारे जाने के बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मसूद अजहर भी मारा जा सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश-ए मोहम्मद के जो मुख्यालय है, बताया जा रहा है कि जैश-ए मोहम्मद के मुख्यालय पर भारतीय हवाई हमले में मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए। कुछ खबरों में अजहर गंभीर रूप से घायल भी दिखाया गया है, आपको बता दें, लेकिन वह आतंकवादियों के जनाजे में नमाज पढ़ाता दिखाई दिया था। अब खबर यह है कि उसकी मौत हो गई है। रऊफ अजहर की मौत आतंक पर बड़ी चोट मानी जा रही है, क्योंकि आपको ये भी बता दें कि वह कंधार IC-814 हाईजैक समेत भारत पर हुए कई हमलों का जिम्मेदार था। भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान और POK में मौजूद आतंकवादियों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया था। इस हमले की अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि इस हमले में करीब 100 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। इस हमले के बाद से ही पाकिस्तान और उसके जो आतंकी इरादे हैं, उसको कहा जा सकता है कि एक बड़ा झटका लगा है। साथ ही भारत के कई शहरों पर ड्रोन हमले भी हुए हैं, जिनमें से पाकिस्तान को ऐसा कहा जा रहा है कि बड़ा नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से नापाक हरकत की है। उसने बुधवार रात को भारत पर नाकाम मंसूबे को अंजाम दिया है, नाकाम हमले भी किए हैं। पाकिस्तान की इस हरकत का जवाब भारत ने गुरुवार को दिया। उसने पाकिस्तान को ड्रोन हमले से, कहा जा सकता है कि, हिला दिया है। रांची, लाहौर समेत कई शहरों में अटैक हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान बौखला गया है। आपको ये भी बता दें कि उसने बुधवार रात को भारत पर नाकाम हमले किए, जिसके जवाब में हिंदुस्तान ने गुरुवार को पाकिस्तान के इन हमलों का जवाब दिया है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को हिलाकर भारत ने रख दिया है। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान की नापाक हरकत की जानकारी सरकार ने बयान जारी कर दिया है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बयान भी दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय वायुसेना ने आज सुबह ही पाकिस्तान में कई एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाकर एक निर्णायक कार्रवाई की है। यह कार्रवाई, आपको बता दें कि 7 से 8 मई की रात को पाकिस्तान द्वारा भारत के उत्तरी और पश्चिमी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब में की गई है। आपको ये भी बता दें कि भारत के इस हमले में लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान ने हथियार चीन से खरीदा था। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान ने अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, पठानकोट और इसके अलावा अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, यही नहीं, लुधियाना, अदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फालौदी, उत्तरलाई और भुज जैसे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। आपको ये भी बता दें कि इन हमलों को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। आपको ये बता दें कि पाकिस्तान के नाकाम हमले का भारत ने गुरुवार को जमकर जवाब दिया है और कई शहरों में ड्रोन अटैक भी किया गया है। रक्षा मंत्रालय की माने तो भारत की कार्रवाई संतुलित है। यही नहीं, रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि केवल उन प्रणालियों को निशाना बनाया गया है जो हमारे ठिकानों पर हमले के लिए जिम्मेदार थे। इस नाकाम हमले के जवाब में भारत ने
गुरुवार को पाकिस्तान को ड्रोन हमले से हिला दिया। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान ने अब तक कुल 25 ड्रोन अटैक हुए हैं। जिन शहरों में ड्रोन अटैक हुआ है वो लाहौर है, इसके अलावा कराची, ये भी बताया जा रहा है कि रावलपिंडी, सियालकोट, उमरकोट, गुजरावाला, चकवाल, घोटकी, उट्टाक, नरवाल, छोर और इसके अलावा शेखपुरा है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा के पास से कुपवाड़ा और इसके अलावा बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और रजौरी सेक्टरों में मोर्टार और तोपों से भी गोलाबारी तेज कर दी है। इस गोलाबारी में 16 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई है। जानकारी के मुताबिक जिनमें से 3 महिलाएं और 5 बच्चे भी शामिल हैं। भारत ने इस आक्रामकता का जवाब देने के लिए, आपको बता दें कि भारत मजबूर हो गया है इसका जवाब देने के लिए और उचित कार्रवाई भी की है जिससे पाकिस्तानी गोलाबारी रुक जाए। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तानी सेना द्वारा किसी भी उकसावे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी सेना की तरफ से अगर उकसाया जाता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। स्थिति पर नजर भारतीय सेना भी बनाए हुए है और भारत शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, बशर्ते पाकिस्तान इसका सम्मान करे। इससे पहले भी भारत ने मंगलवार देर रात को पाकिस्तान और इसके अलावा पीओके में हमला किया था जिसमें 100 आतंकवादी मारे गए थे। अगर इस आतंकवादियों की बात करें तो इसमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद को हमले में अच्छा खासा नुकसान हुआ था। जैश ए प्रमुख मसूद अजहर का परिवार भी इस हमले में खत्म हो गया।